श्री रत्न की अनुकंपा से और कुछ संघ के अनुमति से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आई एम रियली वेरी ऑनर्ड टू assemble here and I feel very privileged and proud on my road and bestows Ashirwad on the listeners. आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं शिव मूर्ति लाल वर्मा जी, मौर्य जी, अम्मा साहब ट्रस्ट के सर्वे सर्वा श्री आनंद मोहन ओझा जी, बहन लीलावती। मैं साधुवाद देता हूँ आज सुगतानंद बुद्ध विहार के पावन प्रांगण पावनी पूर्णिमा पर इस आयोजन के लिए, जहाँ एक पिता और पुत्र दोनों ही मंच साझा कर रहे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने पूज्य पिता प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी का, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और जिनके कारण मंच से आप सभी के बीच दो शब्द कहने की समझ और योग्यता विकसित कर पाया हूँ। मंच पर उपस्थित अमरोहा पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य श्री राजेश चंद्रा जी, उनकी धर्मपत्नी नीलम चंद्रा जी, आप हम के कार्य को बड़े शिद्दत के साथ कर रहे हैं और लेखन के क्षेत्र में भी अपने एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राकेश कनौजिया जी, उनकी पूरी टीम, उपस्थित उपासक उपासिकाएं, श्रीमती किरण बाला चौधरी जी, सदर विधायक, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत पावन दिन है और यह वह दिन है जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका महापरिनिर्वाण हुआ। विश्व में किसी भी महापुरुष का इतिहास ऐसा नहीं मिलता जिनके जीवन में ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक ही तिथि को घटित हुई हो। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम से निकलकर बालक सिद्धार्थ भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए मानवता, दया, करुणा, मैत्री, तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक पहचान बन गया, एक लाइट हाउस बन गया और इसी कारण उन्हें लाइट ऑफ एशिया ही कहा जाता है। महानिष्क्रमण से महान परिनिर्वाण तक, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की यात्रा अद्भुत और अविस्मरणीय है। सुख को, ऐश्वर्य को, भोग विलास को, त्याग को और त्याग कर दुख को, कारणों को खोजने निकल पड़ना, यह सामान्य बात नहीं थी और ना ही सामान्य घटना। सत्य की खोज में बाहर निकलना यह दर्शित करता है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, लक्ष्य को पाना है, तो उन सभी चीजों को त्याग करना पड़ेगा जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए त्याग का दूसरा उदाहरण हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, मान्यवर काशीराम के जीवन से भी मिलता है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने से लेकर समाज को शिक्षित करने, संगठित करने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान करते हुए सामाजिक व्यवस्था की धारा को मोड़ दिया था। भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज करते हुए कठोर तप किया, इतना कि उनका शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया। शुरुआत में उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को अपना उद्देश्य माना, पर उन्हें लगा कि शरीर को कष्ट देकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जब उन्होंने अपने अन्य साथियों को छोड़कर उरुवेला से बोध गया की तरफ गए और एक विशाल पीपल पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगाया और अपने ध्यान के 7वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह दिन आज का ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा का दिन था जब वो सिद्धार्थ से बुद्ध हुए। बुद्ध होकर अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ के मृगवन में दिया, जिसे इतिहास और विश्व धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। एक ऐसे धर्म की संकल्पना, एक ऐसे धर्म की रचना जो समानता पर आधारित है, भाईचारे और आपसी प्रेम और बंधुत्व पर आधारित है।
मनुष्यों और समस्त जीव के प्रति प्रेम की बुनियाद पर बचा बसा इस धर्म की गूंज विश्व के हर कोने पर है। आज भी आप कहीं बाहर विदेश जाएं और कहें कि मैं भारत से आया हूं, और लोग बहुत ही आदर के साथ आपको देखते हैं और सम्मान देते हैं और ये कहते हैं कि आप बुद्ध के देश से आए हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं, जिसमें 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग से दुखों का अंत का मार्ग पाया जा सकता है। जीवन को अति अथवा अतिरेक में जीने के बजाय मध्यम मार्ग, सम्यक विचार, सम्यक आचरण आपको खुशियां और सफलताएं दोनों दे सकती है। इस प्रकार बुद्ध का धर्म जीवन को जीने का एक ढंग है, एक जीवन पद्धति है जो जीवन को अविरल अरिहंत रूप में आपका परिचय खुद आपसे कराते हुए आपके जीवन को निर्मल, खुशहाल और सफल बनाती है। तथागत बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा धर्म है, या यह कहा जाए कि वह एक मार्ग है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। इसमें ना कोई ऊंच है, ना नीच है, ना कोई जाति पाति है और ना कोई भेदभाव है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो समानता का रास्ता हमें दिखाया, वह आज भी दुनिया को प्रेरित कर रहा है। दुनिया इस समानता और मध्यम मार्ग के सिद्धांत को बड़े ही कौतूहल के साथ देखती, समझती और महसूस करती कि बुद्ध का मार्ग न केवल शांति और प्रगति का मार्ग है, अपितु शांति और प्रगति को प्राप्त कर संपन्नता की ओर आगे बढ़ने का एक साधन भी है। बुद्ध का धर्म एक वह प्रकाश है जो प्रेम, मैत्री, करुणा और दया पर आधारित है। और सचमुच अगर ध्यान से आप देखिए और ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे कि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि में जो जीव की सृष्टि करने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व है, वह प्रेम, मैत्री, करुणा और दया से ही बनते हैं, इसी से जुड़ते हैं और इसी से जीवित रहते हैं। आप गौर करें तो पाएंगे प्रत्येक जीव के जीवन में, जीवन चक्र की हर गतिविधि में यही मूलभूत तत्व उपस्थित है। बुद्ध का धर्म एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से न केवल जोड़ता है, अपितु समावेशी दृष्टिकोण के सामने रखता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसकी दृष्टि में सभी समान ही नहीं अपितु सभी सम्माननीय है। वो चाहे मेरी संस्कृति हो या आपकी संस्कृति हो, वो चाहे मेरा धर्म हो या आपका धर्म हो, आपकी भावनाएं हो या मेरी भावनाएं हो, सबके प्रति सम्मान, सद्भाव और सहिष्णुता के अद्भुत मिसाल और संगम से निर्मित यह धर्म सभी के दिलों को एक कर देता है और प्रेम से जोड़ देता है सभी को अटूट बंधन में। ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, है सब कुछ सभी का, यह कहना प्रत्येक इंसान में इंसान होने की गरिमा को जगाता है, उसके अंदर इंसानियत के जज्बे को ऊंचा उठाता है। और यही भावना इस दुनिया में प्रेम की भावना का संचार करते हुए हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है। हम सभी जीवों को रहने के लिए एक बेहतर जगह प्रदान करती है, एक बेहतर, सुंदर और शांतिमय पृथ्वी का निर्माण करती है। आज हर तरफ युद्ध, आतंकवाद और वित्तीय असमानता के साए में जी रही इस पृथ्वी को हर तरफ से शांति, मैत्री, करुणा की दरकार है। दरकार ही नहीं, यदि ऐसे ही रहा तो इस पृथ्वी को हम युद्ध की विभीषिका से नहीं बचा पाएंगे। और बुद्ध किसी और की जान नहीं, और युद्ध किसी की जान नहीं लेता, अपितु बेगुनाह मानव, संपूर्ण मानवता और जीवों को समूल नष्ट कर देता है। उन अजन्मे बच्चों को दुनिया में आने के अधिकार को छीन लेता है। न जाने कितने परिवारों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ के जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा कि युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। आइंस्टीन ने बड़े सरल शब्दों में जवाब दिया, बुद्ध को लेके आओ। दुनिया में बड़े बड़े दार्शनिकों के विचार और उनके दर्शन में बुद्ध के विचारों की छाया स्पष्ट झलकती है। प्लूटो के सामाजिक न्याय का सिद्धांत, अरस्तु के राज्य की अवधारणा, कांट के मॉरलिटी का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के समाजवाद का सिद्धांत पर बुद्ध के विचारों की प्रतिछाया साफ देखी जा सकती है। प्रेम की इस दुनिया में
नफरत कहाँ से और कैसे है, इसका जवाब कोई बुद्ध से पूछे, इसका जवाब कोई बुद्ध से पाए। आज के संत महात्मा, धार्मिक प्रणेता, जिन्हें अपने को बड़ा दिखाने की चाहत और समाज में नफरत की आवाज बुलंद करने की एक होड़ सी लगी हुई है, वे सभी बुद्ध से सीखें, बुद्ध के प्रकाश से प्रकाशित हों। बुद्ध की करुणा, मानवता और अहिंसा का एक अंश भी यदि वो अपने अंदर उतार दें तो दुनिया का कायाकल्प हो जाए। इस दुनिया से नफरत, इस जहां से नफरत मिट जाए। मैं इस दुनिया के तमाम देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देखता हूँ और दूसरी तरफ बुद्ध को देखता हूँ, एक निहत्था पैदल घूमने वाला संत जिसने अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर पूरी दुनिया को झुका दिया। वो हाथ भी उसके सामने झुक गए, नतमस्तक हो गए, जो बुद्ध को मारने के लिए लिखे थे। शस्त्र विहीन होकर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला वो व्यक्तित्व बुद्ध का ही हो सकता। क्यों लड़ता है बंदे, तेरी जान भी उतनी ही प्यारी, सामने वाली की जान भी उतनी ही कीमती, उतनी ही प्यारी का नारा देने वाला बुद्ध ही हो सकता। इस धरती पर धर्म को तार्किक और आडंबर से मुक्त कर जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने वाला संत बुद्ध ही हो सकता, जिसने कहा अत दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। किसी बात को सिर्फ इसलिए न मानो कि इसे मैं कह रहा हूँ, किसी बात को तब मानो जब वह तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरे, तुम्हारे तर्कों पर खरा उतरे, और तब बुद्ध कहते हैं कि परख सबकी करो, लेकिन ग्रहण शुभ की करो और उत्तम की करो। तमाम भौतिक और भौतिक लौकिक आडंबरों से अपने को दूर रखकर कर्म को मूल सिद्धांत बताते हुए जीवन में कर्मवाद के सिद्धांत का यह धर्म सफलतापूर्वक स्थापित करता है। यह बुद्ध का ही धर्म था जब मौर्यकालीन शासकों ने इसे धर्म सत्ता को राज सत्ता में परिवर्तित करते हुए पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराया। इस देश की सीमाओं का विस्तार सम्राट अशोक के कालखंड में पूर्व में बर्मा से और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैलाया, और यह वही अखंड भारत जिसकी लालसा हम आज भी करते हैं। वह सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत उसी बौद्ध युगीन काल में हुआ करता था, और यह तथ्य इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। देश वही तरक्की कर सकता है जहां समानता हो, क्योंकि समानता ही शांति और संपन्नता को लेकर आती है। असमानता हमेशा अशांति और विपन्नता को लेकर के आती है, अस्थिरता को लेकर के आती है, दुख और आक्रोश को लेकर आती है, जो सामाजिक रिश्ते, सामाजिक ताने बाने को तार तार करती है और अपनी नासमझी से मानवता को शर्मसार करती है। बुद्ध के समानता की यही संकल्पना हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के रूप में अधिष्ठित है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बुद्ध धर्म को भारत से मिटाने की बहुत सारी कोशिश और बहुत सारी साजिशें की गई, किंतु इसे कोई मिटा नहीं पाया, क्योंकि बुद्ध का होना अगर कठिन है तो बुद्ध को मिटा पाना उससे भी कहीं ज्यादा कठिन है। और इसलिए जो बात मैं भारत के पक्ष में कहता हूँ, वही बात मैं बुद्ध के धम्म के लिए कहता हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों कहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और इस रूप में हम गर्व करें कि हमारे देश के पास बुद्ध हुए, और इसलिए हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारे पास बुद्ध का दिया हुआ धम्म है, इसलिए हम कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध का दिया हुआ हमारे पास संघ है, और इसलिए हम कहते हैं संघं शरणं गच्छामि। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहां मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है और हर तरफ नफरत की खाई बढ़ती जा रही है, लोग अपने जीवन में हैरान और परेशान हैं, ऐसे में भगवान बुद्ध का धम्म और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन हम संकल्प लें कि गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके द्वारा दिए गए धम्म देशना को अंगीकृत कर एक खुशहाल एवं विकसित समाज बनाएंगे। विकसित समाज ही एक विकसित देश का निर्माण कर सकता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक खुशहाल एवं विकसित देश सौंप सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए आप अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी पर भगवान बुद्ध की
करुणा हो। जय हिंद, जय भारत।